हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। तो आज का ये वीडियो कमाल लाजवाब बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज एज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप शायद देख लीजिए थोड़ा सा। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में उन सभी सवालों को चुटकियों में करेंगे जिसके लिए बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और धमाकेदार से सवालों को लगाते हैं। अब थोड़ा सा भरोसा रखिए, उन सभी सवालों को करेंगे जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होगा। ठीक है, ताइए शुरू पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसका एंजॉय लेते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी है, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। यार इस सवाल को बनाएंगे कुछ ही क्षणों में। कह रहा है कि श्याम की आयु उसकी पिता की आयु से कितना है भाई, आधी है। यानी कि ये श्याम है, ये उसका पिता, एफ लिख देते, उसका फादर है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि श्याम की आयु उसकी पिता की आयु से आधी है। यानी उसका पिता का आयु अगर 2 है तो श्याम का आयु 1 होना चाहिए। तभी तो पिता 2 साल का, तो इसका आधा 1 साल होगा। बात क्लियर है यहां तक? ये इसकी प्रेजेंट की बातें कर रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। इतना बात हमने क्वेश्चन में जो कहा वो उतना किया। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी है। यहां से अगर 20 साल की बात करें, 20 वर्ष इन्होंने बिताया। कह रहा है ये श्याम है, ये उसका पिता है। कह रहा है कि श्याम की आयु उसकी पिता की आयु से 1.5 गुनी है। तो अगर श्याम की आयु 1 है तो इसका पिता का आयु कितना होगा, 1/1/2, तभी तो 1.5 गुना होगा। ठीक है, तभी तो 1.5 गुना होगा भाई। थोड़ा सा समझिए कि श्याम का आयु उसके पिता की आयु से 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुना जाहिर सी बात है बापे ने बड़ा होगा जी। बेटा तो हमेशा छोटा ही रहता ना, तो उस कंसेप्ट पर बातें कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अनुपात में रखा है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो 2 दुगने 4, 2 एकम 2 और 1 3/2 होगा। ठीक है, 3/2। यार अनुपात का मतलब क्या होता है पता? अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो ये जो 1 है ना, ये बट्टा, और ये नीचे 3/2। अब कंडीशन क्या है कि ये जब मेरा मेन लाइन है तो ये नीचे उससे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो ये अगर इसको हमको अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। इतना बात क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। ये आपको सिखाए हमने, मतलब बताए। ठीक है, अब जैसे 3/2 है, तब डायरेक्टली समझ लीजिए कि अगर 3/2 है तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है रे बबुआ, ये जाएगा यहाँ पर। इतना बात आप समझ लीजिए बस। अब कुछ नहीं करेंगे, यानी कि ये जो सन और इसका बेटा का जो हमने निकाला वो कितना हो गया, अनुपात एक्चुअली में 2:3। इतना बात क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसा कंसेप्ट मेरा रहता था वैसे ही बना देंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यार। हाँ यार, ठंडा में क्या बोलते हैं, उसे साफ करने से नहीं मिटता, इसीलिए छोटा सा तौलिया लगा दिए। इसे देखने में खराब नहीं लगता, लगता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो नया वाला बन गया वो कितना बना है, 2:3 बना है। ठीक है, अब इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब इसका पूछा गया है कि श्याम का जो पिता है उसका वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा लॉजिक रहता था, इसके बीच का अंतर कितना है, देखेंगे 1 का अंतर। यहां से 1 से 2 तक आने में अंतर 1 ही का है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो श्याम और उसके पिता है ना, उसको यहां तक आने में 20 वर्ष का समय लगा है। ये कितना है, ये 20 वर्ष का समय लगा है। ये वर्तमान वाला वैल्यू है। ठीक है, तो ये 1 ना होकर के कितना हो जाएगा, 20। 30 से कितना गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। तो ये वर्तमान का आयु का 1 और 2 दे रखा है, तो ये 1 और 2 अनुपात नहीं होगा, तो कितना होगा, ये जो 20 गुना हुआ है ना, यहां पर भी 20 गुना करना होगा, यानी कि 20। और जब 2 से 20 को गुना करेंगे तो 20 दूने हो जाएगा 40। यानी कि क्वेश्चन चाह रहा था कि श्याम के पिता का वर्तमान आयु कितना है एक्चुअली में, तो अभी जो फिलहाल आयु है उसका कितना है, 40 वर्ष। सही उत्तर हो गया। ठीक है, उसी लॉजिक पर बनाए। अगर पहला वीडियो आप देख लेते ना तो थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि डाटा को सेट करने में शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते, लेकिन उसके बाद तो उसी कंसेप्ट पे बना दिए यार। और आयु का हर एक सवाल, कोई भी सवाल हो, इसी कंसेप्ट से बनाएंगे, आप देखते रहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा क्या कि 10 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 6:7 है, वर्ष मतलब। और कहा जा रहा था, सॉरी यार मिस्टेक, 6:7 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 साल पहले वाला दे रखा है और 10 साल बाद वाला दे रखा है, और हमें ये जो बीच वाला, मतलब अभी जो चल रहा है वो निकालना है। क्या कमाल का क्वेश्चन है। लेकिन बनाएंगे चुटकियों में, आप समझने का प्रयास कीजिए खाली। कह रहा कि 10 वर्ष पहले ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 6:7 है। तो मान लेते कि ये वर्तमान वाला है। ठीक है, यहां से 10 वर्ष पहले का बात कर रहा, तो यहां से 10 वर्ष पहले ये ऊपर जाएगा, और तब जो ए और बी का अनुपात था
वो कितना है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 7 है। आगे थोड़ा सा दूर में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये मेरा वर्तमान है, तो यहां से फिर 10 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कि ये 11 ये हो जाएगा 12, थोड़ा सा ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन चाह रहा कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो बीच वाला वर्तमान ए और बी, इसी का तो हमें वैल्यू निकालना है कि इसका उम्र कितना होगा। बस काम खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो लॉजिक रहता था इससे कंपेयर करते हैं। एक्चुअली में देखिए कि 7 से 12 तक आने में अंतर कितना है, 5, इधर भी 5 है। लेकिन जब अब यहाँ क्वेश्चन दिखिएगा ना, तो कह रहा कि यहां से यहां तक आने में इसको 5 वर्ष का यहाँ गैप हमको दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। यार आपको लगेगा कि 10 लगा है, 10 नहीं लगा, यहां से यहां तक तो 10 आया है, और 10 फिर यहां, यानी कि टोटल यहां से यहां तक का समय कितना लगा, 20 वर्ष। तो ये 5 नहीं होगा, ये 20 वर्ष लगा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा भाई, 4 गुना ज्यादा। ठीक है, तो इस 4 को इससे गुना कर दीजिए आप, तो कितना होगा। अगर 4 से यहां पर गुना करेंगे तो 4 छोक 24, और इससे करेंगे तो 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये जो 24 और 28 आया, ये क्या वर्तमान आया? नहीं, ये वर्तमान नहीं आया, क्योंकि ये जो 24 और 28 आया है ना, ये इसके 10 साल पहले वाला का एक्चुअल वैल्यू आया कि 10 साल पहले अगर ए है तो उसका उम्र 24 रहा होगा और बी का उम्र 28 रहा होगा। तो 10 साल बाद यहां पर अगर प्रेजेंट आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर सकते हैं कि नहीं? एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। तो 24 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34, और 6 चौके 24, 28 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 38। यानी कि ए और बी का जो वर्तमान आयु है यार, वो 34 और 38 हो गया। ठीक है, या तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 10 साल बाद वाला वैल्यू दिया गया ना कि 10 साल भविष्य वाला बात करा है, तो ये 4 को यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 गुने 4 करेंगे तो मिलेगा 44, और यहां पर 4 करेंगे तो मिलेगा 48। तो अब ये जो आया है डाटा 44 और 48, ये 10 साल वाला बाद वाला वैल्यू है, ये 10 साल वाला बाद वाला वैल्यू है। तो अगर 10 साल यहां वाला वैल्यू चाहिए तो इससे 10 साल हमें घटाना ना होगा, तो जब घटा देंगे तो 44 में से 10 घटेगा 34 मिलेगा। कुल मिला के बात यही है कि इसका ओरिजिनल वाला निकालना था। हमने आपको दोनों प्रोसेस बताया कि आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि सामने जब क्वेश्चन मिल जाता है यार तो हमें घबरा मतलब जल्दी करना होता है यार। 60 सेकंड, हम भी स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि इतना चीस चास ना करें यार, तुरते निपटा दे तो उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीज समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं, इससे लाजवाब बेहतरीन ताबड़तोड़। चलिए आइए, अगला सवाल इसी के कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, केवल डाटा साइज चेंज है, थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि अगर मान लेते कि ये प्रेजेंट होगा, मानते हैं कि ये वर्तमान है। ठीक है, तो यहां से 6 वर्ष पहले, यहां से 6 ऊपर गया, ए और बी का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? दे रखा कि 6 और 5 था। अब आगे कह रहा कि 4 वर्ष बाद, अगर ये प्रेजेंट है तो यहां से फिर आया 4 वर्ष आगे की ओर आया, तो कह रहा है कि इसके आयु का जो अनुपात है वो 11:10 हो जाएगा ए और बी का। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, हो जाएगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु, यानी कि यही वाला पूछा है, ए और बी का वर्तमान आयु। अब उतना काम थोड़ी करेंगे यार, डायरेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें कितने का अंतर, 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, 6 से 11 तक 5 का अंतर। क्वेश्चन कह रहा कि एक उतना नहीं, अंतर कितना का है, यहां से यहां तक आने में समय इसको कितना लगा, 6 साल इधर लग रहा है और आगे फिर 4 साल लग रहा है, तो टोटल 10 साल लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। ठीक है, 6 और 4 10 साल का समय लग रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए तो ये 5 ना होकर के कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। तो इससे कितना गुना ज्यादा भाई, 2 गुना। तो ये 2 को आप इसमें ऐड कीजिए या इसमें ऐड कीजिए। जब इसको 2 से यहाँ ऐड कीजिएगा, मतलब गुना कीजिएगा, तो 6 दूगुने 12 और 5 दूगुने 10 होगा। तो ये 10, 12 और 10 होगा। तो ये 6 साल पहले वाला डाटा है, तो ये चाहिए, तो इसमें 6 साल ऐड कर देंगे, यानी कि ए का वैल्यू जो वर्तमान है, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो 12 6 18, और इसमें हो जाएगा 16, 10 6 16। अगर इसमें ऐड करते तो 11 दूगुने 22 होता और 10 दूगुने 20। अब क्या करते कि इसमें इससे वर्तमान से 4 साल ज्यादा है, तो वर्तमान में जाने के लिए 4 साल घटा देंगे, तो 22 में से 4 घटा देंगे 18 मिलेगा, 20 में से 4 घटाएंगे 16 मिलेगा। उम्मीद कर आप समझ पाए होंगे। अब ज्यादा चीज चासने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सवाल को देखिए, आप बनाइए और उड़ाइए। ठीक है, तो अगले सवाल पर बात करते हैं। तो देखिए अगला सवाल कुछ उसी प्रकार से है, कह रहा कि 7 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 था, यानी कि इससे कह रहा कि 7 वर्ष पहले कोई ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4 और 5 है। ठीक है, और कह रहा कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी कि ये वर्तमान और 7 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कह रहा कि 5 और 6 हो जाएगा।
6 हो जाएगा। तो बी का वर्तमान आयु पूछा गया, तो कुछ मत कीजिए, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली 1 का अंतर दिख रहा तो 1 है, ठीक है। इससे कितना गुना ज्यादा, 7 ऊपर गया 7 नीचे आया, 14 गुना ज्यादा, तो सीधे 14 गुना हो गया, ठीक है। अब इसको 14 से गुना कीजिए, तो 14 चौके ये हो जाएगा 56, इससे जब कीजिएगा तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। अब ये वर्तमान वाला चाहिए, तो ये 7 साल पहले वाला है, तो 7 साल इसमें जोड़ देंगे, बीए का ना पूछा है, तो अभी यहाँ पर 70 था और 7 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77, यानी कि इसका वर्तमान कितना हो गया 77। अब आपको ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को करेंगे। और चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, शायद इस बार चेंज हो जाए टाइम। ये सवाल लाजवाब सवाल है यार, इसमें कुछ और सीखने को मिलेगा हम लोग को, नया चीजें, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से। अब ये सवाल कह रहा है क्या कि वर्तमान में ए और बी का आयु का जो अनुपात है वो 5:7 दे रखा है। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ए और बी है जिसका आयु का अनुपात 5 और ये 7 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष ये उठ फुट के आया कर्णोधार से, और कह रहा कि इसका जो आयु का अनुपात था वो एक बेग हो गया कितना, 8 से 11 हो गया। अब क्वेश्चन 4 आ कि बताइए कि ए और बी का आयु कितना है एक्चुअल में, ये निकालना है। तो यार अगर पहला वीडियो देखे हैं तो चुटकियों में बना देते, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। आपको लगेगा कि क्या कंडीशन चेंज हो सकता है यार, उसी तरह तो लग रहा है जैसे पहले बना रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चलिए समझते हैं। देखिए अब क्या है इस सवाल में, अब जब हम लोग गैपिंग निकालते थे ना, तो हो रहा था क्या कि दोनों साइड का जो साइड साइड था ना, उसका गैप समान आ रहा था। लेकिन यहाँ पर खेल बदल गया। यहाँ पर हुआ क्या है कि जब यहाँ पर अपन गैप का नजर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं ताकि ज्यादा बेटर लगे, ठीक है। 7 से 11 तक देखने को मिल रहा है यहाँ पर 4 वर्ष का गैपिंग, और जब यहाँ 5 से 3 तक आने का समय लग रहा है यहाँ पर 3 साल का गैप है। खेल बदल गया। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों का जो गैप है वो समान होना चाहिए, तो समान तो नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका गैपिंग को समान करने के लिए आपको पता होगा 10 क्लास में एक बैलेंस समीकरण को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना करके समान करते थे। उसी टाइप से यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जैसे ये 5 और 7 के बीच का कितना अंतर है, पता चलेगा कि 2 का अंतर। 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर, 3 का अंतर। अब कुछ मत कीजिए आप, अब आपको एक नया डेटा मिलेगा, ए और बी यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, और अभी लिख रहे हैं, बाकी आप इतना काम मत कीजिए, ये सब झमेला में पढ़िए ही मत, ठीक है। हम खुद नहीं पढ़ते हैं, जितना हो सके छोटे में काम चला देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इस 3 को ये दोनों से गुना करना है। तो पहले 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15, यानी कि ए का एक अलग डाटा मिलेगा जिसको 15 नाम देंगे हम लोग। और 3 से जब इसको गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21। अब ये जो 2 है ना, 2 को फिर इससे गुना कीजिए आप, 2 अट्ठे 16 अनुपात 2 से 11 दुगने 22। अब कंडीशन सेट बैठ गया है, अब काम हो जाएगा तुरंत। और गैपिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है यहां से यहां तक आने का समय इसका 2 वर्ष का लगा है, ठीक है। इसको अब देखिए, अब इधर का गैप जो है वो सेम है, एक का भी 15 से 16 तक एक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहीं 2 वर्ष का लगा है, तो इससे 2 गुना ज्यादा। तो वर्तमान वाला वैल्यू कौन वाला है, ये वाला, तो इसमें 2 को गुना कर दिए तो 15 दुगने 30 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुना कर देंगे तो 21 दुगने 42। तो ए और बी का जो वर्तमान आयु है वो 30 और 42 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। इसी के आधार पर और एक सवाल लाते हैं, उसको आप करके एक बार जरूर। अगला सवाल कुछ उसी प्रकार से है, क्वेश्चन ऊपर में आपको देख रहे हैं, ट्राई कीजिए एक बार। तो चलिए ये बनाते हैं। क्या रहा कि रोहित और कुणाल का वर्तमान आयु 5:3 है। एगो रोहित है कोई लड़का, और एगो कुणाल कोई लड़का है। कुणाल से अच्छा किशोरे दे देता तो नहीं रहता। 5:3, 5:3 दे रखा है वर्तमान वाला, ठीक है। और कह रहा कि अब से 5 वर्ष बाद, या अब से कुछों का सीधा बोल देता ना कि 5 साल बाद, तो काम आसान रहता है, लेकिन फंसाने के चक्कर में कुछो पूछते रहता है। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 10:7 हो जाएगा। 5 साल के बाद ये जो आर है और ये जो के है, इसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चाह रहा कि बताइए कि इसका वर्तमान आयु जो है रोहित और कुणाल का कितना होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पर काम करेंगे। जब आप देखिएगा पहली नजर में इसको, तो यहाँ पर जब आप गैप ढूंढने के लिए निकले भैया हम, तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 5 में से 10 हो गया। तो काम जब बना नहीं, तब आप काम को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करने के लिए ये दोनों के बीच का अंतर को आप फाइंड कर लीजिए। 2 का अंतर झलक रहा है, यहाँ भाई 3 का अंतर झलक रहा है, तो ये 3 से इस टोटल को गुना और ये 2 से ये टोटल को गुना, तो एक नया वैल्यू बन जाएगा। वो क्या बनेगा, जब 3 से इसको गुना कीजिएगा। अब थोड़ा सा प्रो प्लेयर हो गए हैं तो उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है। 3 5 हो गया 15 और फटाफट 3 7
3 तिया 9 ना होगा जी, हाँ 9, ठीक है। अब इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 10 दूगुने 20 और इसको 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब काम यहाँ पर हो गया, ये पहला वाला रोहित है, दूसरा वाला कुणाल है, पहला वाला रोहित, दूसरा वाला कुणाल, लेकिन ये जो डाटा है ये इसका 5 साल का बाद वाला डाटा, ठीक है। अब ये सेम गैप है, 9 और 4 के बीच में, 9 14 के बीच में 5 के अंतर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि हाँ, क्वेश्चन भी कह रहा कि हाँ भाई इसका 5 साल लगा है यहाँ पर आने में, तो ये इससे कितना गुना ज्यादा, 1 गुना ज्यादा। तो ये 15 को जब 1 से गुना करिए, यही तो वर्तमान है, तो इसका 15 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, 9 गुना 1 बराबर 9, 9, ठीक है 9, यानी कि रोहित का हो जाएगा, अगर रोहित का पूछा जाता तो 15 साल और कुणाल का पूछा जाता तो 9 साल। उम्मीद कर रहा आप समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो अगले सवाल पर बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन कमाल का लाजवाब का क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। कह रहा क्या कि 10 वर्ष पहले एक पिता का आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुना थी, 3 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात करा तो ये जो वर्तमान है यहीं से काम चला शुरू करते हैं। 10 वर्ष पहले एक पिता, यानी कि एक पिता एक पुत्र, एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो एक्चुअली में 3 गुना ये ना होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। हमेशा बेटा ही तो छोटा होगा ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बाप बेटे में रिलेशन में पूछा जाए और आपको निकालने में तकलीफ हो कि कौन बड़ा कौन छोटा, जो रियल में होता है वही डाटा ना होगा, बेटा ही तो छोटा होगा, जितना गुना बड़ा होगा होगा वो अपना, ठीक है। तो लिख दिए, अगर ये 1 है तो इससे 3 गुना ये ज्यादा है, ठीक है। थी वर्तमान में, अब वर्तमान का बात कर रहा है, यानी यहां पर बात कर रहा, कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है। वर्तमान में ये पिता ये बेटा, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक बात है कि नहीं। अगर ये 1 है तो ये 2 है। अब क्वेश्चन का चाह रहा है तो तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना है, तो वर्तमान में ओरिजिनल में पिता का जो उम्र है वो निकालना है कि पिता कितने एज का हो गया। अब देखिए अब इसमें कैसे काम करना होगा। अब देखिए सेम वही काम करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि भैया इसमें जब हम गैप ढूंढने के लिए निकले तो 1 से 1 जाएगा, 0 का गैप मिल रहा है, यहाँ पर 1 का गैप मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों गैप समान होना चाहिए। तो उसी तरह से काम करेंगे, अभी अभी बता रखा आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस को ढूंढ लीजिए, 2 का चल रहा है, यहाँ पर 1 का चल रहा है। जब इस 1 से आप गुना कर दीजिए, इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई, 1 से इतना को गुना करेंगे 3 और 1 रह जाएगा, ये 10 साल पहले वाला है, ये प्रेजेंट वाला बात है, तो थोड़ा सा पी देकर दर्शा देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दुगने हो जाएगा 4 यहाँ पर, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये है बाप, ये है बेटे, ये है पिताश्री, ये है पुत्र सन। अब कंडीशन ठीक है, क्योंकि अब यहाँ का गैप जो दिख रहा है वो 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि इसका गैप 1 नहीं, जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 10 वर्ष का है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 साल का लगा, तो 1 से कितना गुना ज्यादा, तो 10 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ये है इसका प्रेजेंट का वैल्यू, तो ये है बाप में 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, यानी कि इसका एक्चुअल में उम्र है अभी, अगर फिलहाल अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन के मुताबिक। और बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, तो गुना 2, मतलब 2 है गुना 10 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो वर्तमान में अगर इससे 2 गुना है तो यहाँ पर 20 का 2 गुना 40 है, चाहे तुम 20 साल बाद पूछो, वर्तमान एक्चुअल में ये वैल्यू आया। ये तो एक आंकड़ा दिया हुआ था, अभी तक जितने पढ़े ना, ये अनुपात वाला वो एक अनुमानित वैल्यू था और हम लोग उसको निकाल रहे थे उसका रियल एज को कि कितना हो रहा था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अब देखिए इस सवाल पर बात कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन, कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 4 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले पूछा गया तो 4 वर्ष पहले से गोली मारिए, ए और बी का जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो कह रहा कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद कितना है, 5 और 7 हो जाता है। ए और बी का जो आयु है वो 4 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो क्वेश्चन चाह रहा बताइए कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्तमान वाला ये वाला वैल्यू पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा भैया, ये प्रेजेंट वाला वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, ये ए और ये बी का वैल्यू निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको काम थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जब इसमें आप गैप को ढूंढिएगा ना तो 3 से 7 तक आने में 4 का गैपिंग, यहाँ यार आपको यहाँ पर 3 का गैपिंग दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फटाफट काम करते हैं, ये दोनों के अंतर में कितने का गैप, 1 का गैप, यहाँ पर अंतर में 2 का गैप, इस 2 से इस टोटल को गुना करेंगे तो नया जो औसत मतलब मिलेगा, एगो 4 वर्ष पहले का मिलेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो 2 दूनी 4 मिलेगा, एगो 3 मिलेगा, ये कितना, ये ऊपर वाला है, ये प्रेजेंट लाइन है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं ए और बी। और जब
इस 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 और 7 का जैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करा देते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करा देंगे तो ये 3 से 7 तक आने में कितने समय, 4 समय लगा। तो भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए यार। इस 2 से जब हम गुना किए तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 न होगा हो। क्या क्या हो जाता। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। क्वेश्चन कह रहा कि अंतर 1 का नहीं, कितने का अंतर होना चाहिए। देखिए एक बार क्या है कि 4 साल पहले का वैल्यू दे रखा है, 4 साल बाद का वैल्यू दे रखा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 8 साल का है। तो क्वेश्चन कह रहा कि 1 नहीं 8 साल का है, तो इससे 8 गुना ज्यादा। अब दोनों में से किसी में भी 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। या तो 4 साल पहले में या तो 4 साल बाद वाला में, अब की यही ऐड कर देते हैं। तो गुने 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वर्तमान वाला पूछा गया ना, अब हमको वर्तमान वाला तो निकालना है इसका ओरिजिनल। तो ये वर्तमान है में है, देखिए ये वर्तमान है, और यहां से यहां तक इसको आने में जो समय लगा वो 4 साल का समय लगा है। तो 4 साल के समय में अगर ये 40 का यहां पर हुआ तो 4 साल पहले ये कितना का रहा होगा। तो 40 में से 4 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ये 56 रहा होगा तो 4 साल पहले कितना होगा, 52 का होगा। सीधी सी बात है। ये 8 यहां पर गुना कर दीजिए तो 8 चौके 32 और 8 छोक 48। अगर 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले मैं खुद अपने आप पर लगाते हैं कम ईटो, ठीक है। अगर 4 साल पहले में 32 का था तो 4 साल बाद कितना होंगे, 32 4 36 हुआ। अगर 4 साल पहले मैं खुद ही 48 का था तो 4 साल बाद कितना होगा, 48 और 4 52। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं यार। तो उम्मीद कर रहे हैं आप शायद चीज़ों को समझ पाए होंगे, इस क्लास को एंजॉय किए हैं आप, और क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन, लाजवाब और ताबड़तोड़ होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।